सोनू कछुआ और मोनू खरगोश दोनों सुंदरवन में रहते थे और दोनों वहां के राजा शेर सिंह के ऑफिस में काम करते थे। एक ही ऑफिस में कई सालों से काम करने के बावजूद दोनों में आज तक दोस्ती नहीं हो पाई थी। इसका कारण मोनू खरगोश का अड़ियल और घमंडी स्वभाव था। वह अपने आप को जंगल का सबसे तेज जानवर समझता था। सोनू से दोस्ती न करने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उसने अपने पूर्वजों की रेस में हार जाने की कहानी सुन रखी थी। उसे रह रह कर उनकी हार याद आती रहती थी। इस कारण वह सोनू को सबके सामने नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, जबकि उसके उलट सोनू कछुए का स्वभाव बहुत ही कोमल था। उसने कई बार मोनू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सब व्यर्थ था। आज सोनू का जन्मदिन था। उसने ऑफिस में सबको मिठाई खिलाई। वह मिठाई लेकर मोनू के पास गया। मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये मिठाई सिठाई, जाकर अपने बराबरी वालों को खिलाओ। एक तो ले लो दोस्त, एकदम ताजा है, खाओगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ना तो तुम मेरे दोस्त हो ना ही कोई रिश्तेदार। दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों से ही की जाती है, इसलिए अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मैं ऑफिस काम करने आता हूँ, किसी का जन्मदिन मनाने नहीं। मोनू की इस बात से न सिर्फ सोनू बल्कि ऑफिस के अन्य जानवर भी हतप्रभ रह गए। ये मोनू अपने आप को समझता क्या है? एक तो बेचारा सोनू उसे कितने प्यार से अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाने गया था। उसे बधाई देना तो दूर, उल्टा उसका मजाक उड़ा दिया। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं ही गलत समय उसके पास चला गया था। अरे वाह, ऐसे कैसे कोई बात नहीं है। उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। तुम तुरंत जाकर उसकी शिकायत शेर सिंह से करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलो अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं और अपना अपना काम करते हैं। सोनू कछुए ने तो अपनी तरफ से बात यहीं खत्म कर दी थी, मगर मोनू खरगोश का दिमाग अभी भी उसे नीचा दिखाकर शांत नहीं हुआ। इसलिए जब भी मौका मिलता वह सोनू का मजाक बनाने से नहीं चूकता था। एक दिन सोनू कछुआ दफ्तर जरा देरी से पहुंचा। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। बस मोनू को मौका मिल गया। लो, आ गए सुस्त राम। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो सिर्फ 10:30 ही बजे हैं। आराम से खा पी कर 12 बजे तक आते। भाई आज मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसीलिए आने में जरा देर हो गई। तबीयत अच्छी होती तो कौन सा दौड़ कर आ जाते। आते तो उसी मरियल सी चाल से। अरे यार, एक तो इस बेचारे की तबीयत खराब है, ऊपर से हाल चाल लेने की जगह तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी चाल पर। भूल गए सोनू के पूर्वज ने ही तुम्हारे पूर्वज को रेस में धूल चटाई थी। सबके सामने अपना अपमान होते देख मोनू गुस्से से उबल गया। अरे हमारी तेज चाल के सामने तो अच्छे अच्छे हिरन भी पानी भरते हैं। रही बात हमारे पूर्वजों की, तो अगर मेरे पूर्वज सोए ना होते तो आज कहानी ही कुछ और होती। तो तुम सुधार लो उस कहानी को। बोलो, सोनू कछुए के साथ रेस करोगे? मैं तैयार हूँ। इससे अच्छा अवसर मेरे लिए भला और क्या हो सकता है। अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भाइयों, ये आप लोग बात को कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं रखा इस रेस वेस में। ये सब तो अब पुरानी बात हो गई है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डर लग रहा है? देखो, रेस लगा लो या अपनी हार मान लो, और अगली बार जब भी मैं दिखूं तो झुककर सलाम करना मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं इस रेस के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मुझे अपने आप को फिट करने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। तो फिर तय रहा। ठीक 1 महीने के बाद सारे जंगलवासी भी जंगल में रेस के स्थान पर मिलेंगे और मैं सबके सामने अपने पूर्वजों की हार का बदला तुम्हें हरा कर लूंगा। फिर तो यह बात जंगल में आग की तरह फैलते फैलते शेर सिंह के कानों में भी जा पहुंची। उन्होंने सोनू कछुए को बुलाया। तुम जानते हो ना कि तुम किसी भी तरह मोनू को नहीं हरा सकते। अपने पूर्वजों की गलती को वो कभी नहीं दोहराएगा। जी सर, मुझे पता है। तो फिर क्या सोचकर तुमने यह शर्त मानी है? तुम्हारे पूर्वजों की यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो कई सालों से बच्चों को दी जाती है कि लगातार परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर इस रेस में मोनू खरगोश जीत गया तो फिर कौन परिश्रम करना चाहेगा? सब अपने प्राकृतिक गुणों के भरोसे ही बैठे रह जाएंगे। आप फिक्र ना करें सर, इस रेस में भी कछुआ ही जीतेगा। लेकिन कैसे? बस देखते जाइए सर। निश्चित दिन पर रेस का आयोजन हुआ। सोनू कछुआ और मोनू खरगोश रेस के आरंभ बिंदु पर खड़े थे। इस रेस के जज खुद शेर सिंह थे। जंगल में 4 जगह रेस के चेक पोस्ट बनाए गए थे, जहां से होकर प्रतियोगियों को गुजरना था। निश्चित समय पर रेफरी कालू कौवे ने सीटी बजाई और रेस शुरू हो गई। मोनू खरगोश सरपट भागा। न कहीं आराम करना है और न ही कहीं रुकना है। देखता हूँ इस बार ये कछुआ कैसे ये रेस जीतता है। तब तक पहला चेक पोस्ट आ जाता है और घोर आश्चर्य, सोनू कछुआ वहाँ पहले से मौजूद था। ये सुस्तराम इतनी जल्दी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे इससे और तेज भागना होगा। लेकिन दूसरे, तीसरे और अंतिम चेक पोस्ट पर भी सोनू कछुए ने उससे पहले पहुंचकर जीत दर्ज कर ली। मोनू खरगोश का सर तो आश्चर्य के मारे चकरा रहा था। तभी शेर सिंह ने मंच पर से घोषणा की, मैं इस रेस के विजेता सोनू कछुए को मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने को बुलाता हूँ। दोस्तों, इस रेस का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मोनू खरगोश हमेशा से मेरे भाई और दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एक मामूली सी रेस से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया है। मैं आज भी मोनू खरगोश की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना पहले करता था। मैं ये पुरस्कार भी मोनू खरगोश के साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, मगर तुमने हमेशा ही मुझे माफ किया है। तुम दिल के बहुत महान हो मेरे भाई। इसके बाद दोनों मित्र सबके सामने मंच पर गले मिलते हैं। शाम को एकांत में शेर सिंह और सोनू कछुआ। मगर सोनू, ये तो बताओ, तुमने ये रेस जीती कैसे? असल में सर, जो 1 महीने का समय मैंने मांगा था, उस दौरान मैंने अपने सारे भाइयों को जो दूसरे वनों में रहते हैं उन्हें बुलाया था। हम सब भाइयों की सूरत एक ही जैसी है, कोई आसानी से पहचान नहीं सकता। रेस शुरू मेरे छोटे भाई ने की थी, जो थोड़ी दूर आगे चलकर झाड़ियों से होता हुआ घर आकर छुप गया। दूसरा भाई पहले चेक पोस्ट के पास ही एक झाड़ी में छुपा हुआ था। वो भी मोनू के वहां पहुंचने से पहले बाहर आ गया और मोनू के वहां से गुजर जाने के बाद झाड़ियों के रास्ते घर आ गया। इसी तरह तीसरा भाई और आखिर में मैं जीत के स्थान के पास छुपे थे, जो मोनू के पहुंचने से पहले बाहर आ गए और सबने ये समझा कि मैंने रेस पूरी कर ली। वाह, मान गए तुम्हें। तुमने तो साबित कर दिया कि अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हम अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल सकते हैं।